जहाँ साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति है। बंधुओं, भक्ति वृंदावन में जवान हुई तो नारद जी से कहती है भक्ति कि मैं किस कारण से यौवन युक्त हो गई, हमारे पुत्र ये बूढ़े क्यों हो गए, हमारे पुत्रों को सचेत करो। नारद जी कहते हैं तुम्हारे पुत्रों का कोई गाहक नहीं है इस युग में, और ये भूमि का प्रभाव है कि तुम जवान हुई हो, तो हमारे पुत्रों को सचेत करो, ये बूढ़े हैं। वेद वेदांत की ध्वनि की कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में गीता पाठ सुनाया तो कुछ हलचल हुई, उठ के ज्ञान बैराग्य बैठे और फिर सो गए। नारद जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। भक्ति महारानी से कहा कि मैं इनको सचेत करूंगा, थोड़ा समय दो। नारद जी ने उसी समय आकाशवाणी, उसी समय उन्होंने समाधि लगाई, तो समाधि में उन्होंने आकाशवाणी को सुना। उद्यमा सफलस्ते तो भविष्यति न संशय। नारद तुम कोई सत्कर्म करो, साधुओं में आभूषण साधु रूप सत्कर्म के बारे में तुम्हें बताएंगे। पर वो सोचते हैं कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। तो नारद जी चिंता से विकल बद्रीनाथ धाम को गए। उन्होंने सनत कुमारों का दर्शन किया बद्रीनाथ धाम में। इदानी भूर्भाग्येनो भवद्भिः संगमा स्थितः कुमारावदितां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। मेरे भाग्य का उदय हुआ जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन। देखो सनत कुमारों की विशेषता क्या है। पूर्व पुरुषों के पूर्वज हैं, लेकिन लगते कैसे हैं जैसे 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हो। सबसे ज्यादा उम्र है सनत कुमारों की। कैसे लगते हैं? 5-5 वर्ष के बच्चे हों। क्यों? ये भजन का प्रभाव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जो व्यक्ति जप करता है, जरा स्मान न बाधते। जरा माने होता है बुढ़ापा, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट नहीं होता है। उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो बुढ़ापे में भी चमकता रहता है। बादाम रोगन की सुंदरता से ज्यादा भजन की सुंदरता होती है, भजन की तेजस्वता होती है। भजन करने वाले का चेहरा अलग दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इसके चेहरे पर तेज है, भजन कर। सनत कुमारों का जीवन क्या है? तो का कथा मात्री की जीवना, जिनका जीवन कथा है। हम तो ये कथा आप लोगों को सुना रहे क्योंकि ये कथा कहना मेरा जीवन बन गया। भगवान शंकर ये कथा क्यों करते थे, क्यों सुनाते थे पार्वती जी को? क्या उन्हें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेना था, या उन्हें किसी से कोई फूलों का मोटा हार पहनना था? नहीं, प्रमाण पत्र के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, हार के लिए नहीं। वो कथा की महिमा जानते थे, इसलिए पार्वती जी को रोज कथा सुनाते। कथा से बड़ी महिमा किसी की होती ही नहीं। जिनका जीवन कथा है। चारों भाई इस खोज में घूमते थे रोज कि हमको कहीं कथा सुनने मिल जाए, और छोटे से छोटा वक्ता होता, चारों भाई बैठ करके प्रेम से कथा सुनते। जिस दिन कोई वक्ता नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता था, 3 भाई श्रोता बन जाते, लेकिन कथा नित्य होती। बंधुओं, सनत कुमारों से कहा नारद जी ने कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है? तो सनत कुमार कहते हैं द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, वेद पाठ ये यज्ञ है। ये यज्ञ केवल कर्मों को बताते हैं। विद्वानों ने सत्कर्म किसे बताया? तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधई। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म बताया। वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवता लापाह सतु गीता सुखादेवी। जिस भागवत का गायन सुखदेव जी जैसे महात्माओं ने किया। भागवत की कथा होगी तो भक्ति का प्रचार होगा, ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा। तो कहा भागवत की कथा कहाँ होना चाहिए? आप यही कथा करेंगे, स्थान भी आप ही बताएंगे? नारद जी ने कहा। तो सनत कुमार कहते हैं भागवत की कथा कहाँ हो? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के किनारे। पहली कथा जहां बैठ करके सुन रहे हैं, ये वो भूमि है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, इस बात के ऊपर ध्यान दें। कथा हुई है हरिद्वार में, लेकिन श्लोक ये कह रहा है गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, तो हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? यहां हरिद्वार लिखना चाहिए था, लिखा गंगा द्वार है। हरिद्वार इसलिए नहीं लिखा
कि व्यास जी महाराज सोचते हैं कि ये ग्रंथ सार्वभौम है, हर कोई इसे मानता है। क्योंकि हरिद्वार कौन कहता है? जो वैष्णव हैं, विष्णु भगवान के भक्त कहते हैं, वो कहते हैं हरिद्वार है। हरिद्वार का मतलब बद्रीनाथ धाम जाने का द्वार यही है। और जो शिव जी के भक्त होते हैं, शैव होते हैं, वो कहते हैं ये हरिद्वार है। हरिद्वार, हर माने महादेव, हरि माने विष्णु, तो विष्णु भक्त कहते हैं हरिद्वार, और शैव कहते हैं, शिव जी के भक्त कहते हैं हरिद्वार। तो व्यास जी ने सोचा कि इसमें विरोध होगा, हरिद्वार या हरिद्वार लिखा तो इसमें विरोध होगा, विरोध नहीं होना चाहिए। तो वो क्या लिखते हैं? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम, क्योंकि गंगोत्री से चल करके गंगा भी यहीं से निकलती है, गंगा का द्वार भी यही है, हरिद्वार। गंगा, गंगा द्वार यदि लिख देंगे तो गंगा हर किसी को प्रिय है, गंगा को हर कोई मानता है, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त, कोई भी हो, हर कोई गंगा को मानता है। गंगा सबको पवित्र करती है। गंगा कभी ये नहीं कहती है तुम मेरे यहाँ पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के आओ। आप किसी भी मंदिर में जाते होंगे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में दर्शन के लिए जाते होंगे, लेकिन गंगा कभी नहीं कहती है कि तुम मेरे यहाँ शुद्ध होकर के आओ, पवित्र होकर के आओ या स्नान करके आओ। नहीं, गंगा ये कहती है तुम कैसे भी अपवित्र बने रहो, कैसे भी पापी बने रहो, कैसे भी अशुद्ध बने रहो, एक बार आकर के मुझ में डुबकी लगा लो, मैं तुमको पवित्र कर दूं। गंगा का काम क्या है? पवित्र करना। आप गंगा स्नान के लिए जाते होंगे तो घर से स्नान करके नहीं जाते होंगे, सिर्फ गंगा का ही स्थान ऐसा है कि जहां आदमी अशुद्ध अवस्था में कैसे भी चला जाता है, स्नान कर लेता है, गंगा पवित्र कर देती है। तो गंगा का काम है पवित्र करना। अब यहां तो दो दो गंगा बह रही, भागीरथी गंगा। आप जिस भागीरथी गंगा में आप लोग रोज स्नान करेंगे, और ये भागवती गंगा, कथारूपी गंगा, वहां से आकर के स्नान करेंगे, फिर आप कथारूपी गंगा में स्नान करेंगे। तो यहीं पर कथा होना चाहिए। तो कहा तो ठीक है, बद्रीनाथ धाम से चल करके कथा कहाँ हुई? हरिद्वार में। यहाँ भूलोक देवलोक में ये बात पूर्ण रूप से फैल गई, गंगा के किनारे भागवत की कथा हो रही। कथा रूपी अमृत रस का पान करने के लिए सनत कुमारों के साथ में नारद जी यहाँ पहुँचे हैं, और तमाम ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। कितनी दिव्य कथा होगी, जहाँ सनत कुमार कथा कह रहे हो, नारद जी श्रोता हो। लेकिन कुछ समय इससे, उस समय भी ऐसे लोग थे, अरे कथा हो रही होने दो, ऐसी तो बहुत होती रहती, वो कथा सुनने नहीं आए, हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों कथा सुनने के लिए जाए? अरे ये मत सोचो कि निमंत्रण आए तब हम कथा सुनने के लिए जाए, बगैर निमंत्रण के जाओ। अगर आप बगैर निमंत्रण के कथा सुनने के लिए जाएंगे तो ज्यादा फल मिलेगा आपको। अगर आप निमंत्रण देने पर आते हैं तो मूल में कथा नहीं रहती, मूल में आयोजक हो जाता है। आप कथा हॉल में आएंगे तो आपका ध्यान कथा में नहीं रहेगा, आपका आयोजक की तरफ रहेगा, जिसने हमें निमंत्रण दिया है वो व्यक्ति मुझे देख ले। राजीव जी ने हमें निमंत्रण दिया, बस वो मुझे देख ले। उत्कर्ष ने हमें बुलाया है निमंत्रण देने, वो गया था, वो हमें देख, या विकास ने बुलाया वो देख। कोई भी जो निमंत्रण देने वाला है बस उसको देखता है व्यक्ति कि जिसने हमें निमंत्रण जिसके द्वारा मिला वो व्यक्ति मुझे देख ले। लिफाफा चढ़ाया, राधे राधे हुई, तो मूल में कथा नहीं रहती है, वहां मूल में आयोजक हो जाता है। अगर आप बिना बुलाए कथा सुनने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो उस समय ऐसे लोग थे वो नहीं गए कथा सुनने, लेकिन इच्छा बहुत थी कि हम कथा सुनने जाएं। तो भृगु जी उनके पास गए, कहने लगे हम आपको निमंत्रण देने आए आपसे। वो लोग भी पहुंचे, बहुत बड़ा समाज एकत्रित तो हो गया, बहुत बड़ा समाज एकत्र। सनत कुमार व्यास गादी पर बैठ करके कथा करने लगे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापना ये प्रकाशितम। ये भागवत पुराण वेदों से प्रतिष्ठित है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए प्रकट किया गया है। भागवत की कथा का सुनना सदैव आदरणीय माना गया है, आप कभी भी सुन सकते हैं भागवत की कथा, ये सदा सेव्या है। 5 मिनट की कथा और है, बस शांति से सुने, 5 मिनट में मैं विश्राम दे दूंगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा
सदा सेव्या है। कभी भी आप सुन सकते हैं भागवत की कथा। यस्या श्रवण मात्रेणो हर्षितम समाश्रय, जिसके सुनने से मुक्ति हस्तगत हो जाती। उत्तम गति की इच्छा हो तो भागवत के श्लोकों का रोज पाठ करो। एक अध्याय 10 श्लोक, 5 श्लोक, 2 श्लोक, 1 श्लोक, चौथा श्लोक का भी महत्व है। यदि उस प्राण का दर्शन ही हो जाए तो समस्त पातकों का